नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। दुनिया में कहीं इतनी वैक्सीन नहीं लगी। 21 जून के दिन इतिहास दर्ज हो गया है। एक दिन में रिकॉर्ड 16,95,592 को टीका लगा। 18 से 45 साल के उम्र के लोगों को पहला डोज 12,91,237 लगा। इंदौर 2,23,628 लगाकर देश में नंबर पे आया। भोपाल में 1,92,000 लोगों को टीका लगा। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी नहीं है, मामले कम हो रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट पर नजर है। हमारी टीम स्टडी कर रही है, वैक्सीन पर फोकस है। कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है, लाशों पर राजनीति करती है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम सबका ख्याल रख रहे हैं। कल भी नाटक नौटंकी की। कांग्रेस दूसरे की बारात में डांस करती है। अगला 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 सर, कांग्रेस जहां एक और बीजेपी लगातार वैक्सीनेशन और तमाम कार्यक्रम चलाते हैं, कांग्रेस कह रही है कि जो कोविड से इंजेक्शन की कमी बताई जा रही है। कहीं कमी नहीं है। अब तो एम्फोटेरेसिन भी सफिशिएंट मात्रा में है और जिस मरीज को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको हम कोशिश करके वो इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं। सर, ये डेल्टा प्लस को लेकर सर क्या अरे पहले ये ले वैक्सीन सर एक बड़ा अचीवमेंट कल मिला है। हम सबकी प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को जो मुफ्त वैक्सीन का उपहार दिया था, मध्य प्रदेश की जनता ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो हमारा महा वैक्सीनेशन अभियान 21 जून को रखा गया था, उसमें हमें रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली है। जैसा आप सबको मालूम है कि हमने मध्य प्रदेश में 7,000 सेंटर पर 10 लाख हितग्राहियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था, पर जो हमारे पास फाइनल आंकड़े आए हैं उस हिसाब से कल 21 जून को एक दिन में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगी। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। टोटल 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगी और मध्य प्रदेश में 7,000 सेंटर में समाज के विभिन्न वर्गों के विशिष्ट लोग प्रेरक के रूप में गए और उसी का परिणाम निकला कि हमारा आंकड़ा, हमारा लक्ष्य 10 लाख का था, उससे ज़्यादा 16,95,592 लोगों को हमने वैक्सीन लगाई। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का प्रत्येक वर्ग वैक्सीन लगाने के लिए निकला। यदि हम इस आंकड़े में अलग अलग वर्गों की बात करें तो 18 से 45 साल की उम्र को जो पहला डोज लगा है वो 12,91,237 का है और इसी वर्ग में जो सेकंड डोज लगा वो 7,433 लोगों को लगा। यदि मैं बात करूं 45 से 60 वर्ष की उम्र के हितग्राहियों की, तो कल एक ही दिन में इस वर्ग में 2,46,365 लोगों को फर्स्ट डोज लगा और लगभग 22,392 लोगों को सेकंड डोज लगा। 60 साल से ऊपर के वर्ग में पहला डोज लगभग 74,404 लोगों को लगा और सेकंड डोज 47,782 लोगों को लगा। टोटल मिलाकर पहला डोज 16,12,629 लोगों को लगा और सेकंड डोज 82,963 लोगों को कल सेकंड डोज लगा। कुल 16,95,592 लोगों को हर वर्ग का मिलाकर ये वैक्सीन लगा। इंदौर कल 2,23,628 वैक्सीन लगाकर देश में नंबर 1 पर आया। भोपाल में 1,52,205 लोगों को वैक्सीन लगा।
हमारे सभी जिलों में, पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले का जो हमारा टारगेट था, वो टारगेट से ऊपर हर जगह 100% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। हर वर्ग ने, हर उम्र के लोगों ने हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पीताम्बरा माई का आशीर्वाद लेकर दतिया से इस अभियान की शुरुआत की और पीताम्बरा माई का आशीर्वाद मिला और निश्चित रूप से इस महामारी रूपी शत्रु को हराने के लिए जो सबसे कारगर और सबसे धारदार हथियार है वैक्सीन, उसको जनता ने शिरोधार्य किया। यह हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश ने देश में रिकॉर्ड बनाया, कि देश में, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि दुनिया में एक दिन में 16,95,592 लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी। एक दिन में हमें ये सफलता प्राप्त हुई है। मैं सभी मध्य प्रदेश के नागरिकों को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को, माननीय प्रधानमंत्री जी के उपहार को स्वीकार किया और माननीय मुख्यमंत्री जी की विनती का आदर करते हुए सभी लोग निकले। कल उत्सव के रूप में मध्य प्रदेश में माहौल था। इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में कल 35,000 हमारे वैक्सीनेटर ने अपनी सेवाएं दी। मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद करता हूं। हमारे लगभग 1500 अधिकारी कर्मचारियों ने सेक्टर और जोनल अधिकारी के रूप में इस पूरे कार्यक्रम की निगरानी की, समन्वय किया। मैं उनको भी बधाई और साधुवाद करता हूं। मैं मध्य प्रदेश की जनता का साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन 7,000 प्रेरक को बहुत धन्यवाद और उनका साधुवाद करता हूं जो सुबह से निकले और उन्होंने प्रेरक के रूप में जनता को प्रेरित किया कि वो वैक्सीन प्रोग्राम से जुड़ें। मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस महा वैक्सीनेशन अभियान में जनता को जागरूक करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। निश्चित रूप से 21 जून का दिन, जहां दुनिया में प्रधानमंत्री जी के कारण योग दिवस के रूप में जाना जाता है, तो अब 21 जून का दिन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक दिन में वैक्सीन लगाने के नाम पर भी जाना जाएगा। सर, मीडिया और कुछ और बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए सर सीएम राइजिंग स्कूल प्लस वेरिएंट के बारे में एनसीडीसी को हम लगातार टेस्ट के लिए हमारे सैंपल भेजते हैं और ये हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि समय से हमें इस तरह की शोध की जानकारी मिल सके। सबसे महत्वपूर्ण है वैक्सीन और हमारी सरकार उस काम में लग गई है। हमारा लक्ष्य यही है कि जनता के सहयोग से हम मध्य प्रदेश में तीसरी लहर ना आने सर, शिवपुरी में 4 मौतें बताई जा रही है डेल्टा जनता की नब्ज टटोलने के लिए जिले में पदाधिकारियों को दौरे करने की बात है। देखिए, दिक्कत तो यही है, काम करना नहीं और नब्ज टटोलना। अरे काम कर लोगे तो जनता खुद आपको शिरोधार्य कर लेगी। दिक्कत तो कांग्रेस की यही आती है कि वो नब्ज टटोलने में लग जाते हैं जनता की। अरे सही मायने में अपनी नब्ज टटोल लो कि हमारी सेहत कितनी खराब हो गई है। खुद की नब्ज टटोलोगे तो जनता की नब्ज पता लग जाएगी। खुद का इलाज करा लो तो फिर तुम्हें किसी भी तरह दर दर की ठोकरें नहीं खाना पड़ेगा। कांग्रेस की ना नीति है, ना नेता है और ना नियत है, इसलिए कांग्रेस का किसी भी चुनाव में उद्धार नहीं होने वाला। देखिए, ये हम सब के लिए संतोष की बात है कि जहां कोरोना की पॉजिटिविटी और कोरोना के मरीज़ आने में कमी आई है, तो म्यूकोरमाइकोसिस के भी केसेस आने में कमी आई है। पर हमारी सरकार मुस्तैदी के साथ हर समस्या और हर बीमारी के इलाज के लिए तत्पर है। मुझे लगता है ये बहुत टेक्निकल विषय है, इस पर अभी एकदम जल्दबाजी में टिप्पणी करना उचित नहीं है। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स पूरी तरह शोध और स्टडी में लगे हैं। अभी एकदम जल्दीबाजी में कुछ कहना उचित नहीं होगा। कैबिनेट की बैठक और
दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके जन्मदिन पर। 2 दिन पहले उनका जन्मदिन था और उनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं उन्होंने कहा राहुल जी बहुत दिनों से टीवी पर नहीं आए, तो एक स्क्रिप्ट लिख दी और वो उनको पढ़कर सुना देंगे। राहुल गांधी की बात करना बच्चों की पुलिस की इबारत लिखने जैसा है। जैसे बच्चे पुलिस बन के छुपन छाई खेलते हैं, वैसे राहुल गांधी राजनीति करते हैं। राहुल गांधी की किसी भी बात को बहुत ही सीरियसली लेना अपना समय बर्बाद करने जैसा है। महामारी के समय तो राहुल गांधी गायब थे, उनको बैंकॉक घूमने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। महामारी में तो उन्होंने जनता की सेवा नहीं की। वो नेहरू परिवार जिसने करोड़ों अरबों रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में इकट्ठे किए अपने ऐशो आराम के लिए, उसमें से 1 रुपया भी तो खर्च कर देते वो कोरोना महामारी के मरीजों के इलाज के लिए। नेहरू परिवार इस देश को लूटता आया है। देश में भ्रष्टाचार की सौगात यदि किसी ने दी तो वो जवाहरलाल नेहरू ने दी और उनके परिवार ने दी। यदि अच्छा होता कि राहुल गांधी यदि श्वेत पत्र की बात करते तो वो सबसे पहले राजीव गांधी फाउंडेशन का श्वेत पत्र और उसका ऑडिट जनता के सामने लेकर आए, जो उनकी व्यक्तिगत जागीर उन्होंने बना लिया है। मुझे अच्छा लगेगा कि राहुल गांधी इस बात के लिए भी श्वेत पत्र जारी करने की बात करें कि बोफोर्स में उनके पिताजी का नाम क्यों आया था। मुझे अच्छा लगेगा जब राहुल गांधी श्वेत पत्र जारी करने की बात करें कि मनमोहन सिंह की सरकार में जमीन से लेकर और आसमान तक जो भ्रष्टाचार हुआ था उस पर भी श्वेत पत्र लाने की बात राहुल गांधी करें। केवल और केवल नेतागिरी करना, और राहुल गांधी इतने ही संवेदनशील हैं तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वो सिख दंगों का भी श्वेत पत्र लाने की बात करें। केवल जमा खर्च करने से काम नहीं चलता। मामला है उसको ठंडा नहीं पड़ने देंगे, पूरे प्रदेश से आंकड़े जुटाए हैं और रिपोर्ट पेश की जाए। देखिए, कांग्रेस तो नकारात्मक बात करती है, नकारात्मक राजनीति करती है। हम पहले से कहते आए हैं कि लाशों पर राजनीति करना और कोरोना जैसी महामारी में राजनीति के अवसर ढूंढना ये कांग्रेस की परिपाटी है। अब कमलनाथ जी तो ये भी कह चुके हुए हैं कि किसी व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो स्वयं कमलनाथ जी से बात करके अपनी मृत्यु के कारण को उन्होंने कमलनाथ जी को बताया है। अब ऐसे कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं के बारे में हम क्या टिप्पणी करें। 2 बातें मैं निश्चित करना चाहता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। कांग्रेस जिन मृत्यु के उपरांत योजनाओं की बात कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी की ही योजना है, इसलिए वो फिक्र ना करे। हमने यदि योजना लागू की है तो हम उसका फ़ायदा भी जनता को देंगे। मध्य प्रदेश एक राज्य है जिसने मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना के तहत सैकड़ों बच्चों को जिनके सर से उनके माँ बाप का साया कोरोना में उजड़ गया, उनको हमने फ़ायदा देने की शुरुआत कर दी। हमने उन व्यक्तियों को जो सरकारी नौकरी में थे और वो कोरोना से जिनकी मृत्यु हो गई उनको उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दे दी। अब कांग्रेस किन योजनाओं की बात कर रही है? कांग्रेस वो सरकार है, वो पार्टी है जो सरकार में आई थी तो सबसे पहले गरीबों की योजना बंद की थी। संबल से लेकर और हर योजना बंद करने का श्रेय किसी को गया तो वो कमलनाथ जी और कांग्रेस को गया। अब बातें कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं, श्रेय वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक वैक्सीन को लेकर अनर्गल बातें करते थे, पर कल जब देखा कि जनता उमड़ पड़ी तो नाटक नोटंकी करने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंच गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मुझे समझ में नहीं आई कि कांग्रेस के नेता पहुंचे काहे के लिए थे। अभी तक तो वो वैक्सीन का विरोध करते थे, अभी तक तो वैक्सीन लगाने के खिलाफ थे। अब कल किसी और की बारात में शामिल होकर डांस करने की जो आदत कांग्रेस की है वो हमें देखने को मिली। ये कांग्रेस है, ये केवल नकारात्मक राजनीति करती है।